दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष राजीव में एक बार फिर से स्वागत है। ग्रहों के बारे में जानने का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, उसी में पहला वीडियो मैंने शनिदेव के ऊपर बनाया था, शनिदेव पर आधारित था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सूर्यदेव के बारे में। तो बिना कोई इधर उधर की बात किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा गया है। जैसे राजा का स्वभाव होता है कि राजा सिंहासन पर बैठता है और सभी उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, कुछ ऐसी ही स्थिति सौरमंडल में सूर्यदेव की है। सभी ग्रह उनके आस इधर उधर घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, एक्सेप्ट चंद्रदेव। चंद्रदेव पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तो सूर्यदेव जो हैं वो ग्रहों के राजा कहे गए हैं। अगर इनकी चाल के बारे में बात करें तो ये 1 डिग्री रोज़ चलते हैं, यानी 360 डिग्री का जो ज़ोडिएक बेल्ट है, इसको पार करने में ये पूरा 360 दिन का समय यानी कि लगभग 1 वर्ष का समय लगाते हैं। 12 राशियां होती हैं, इस हिसाब से एक राशि को पार करने में ये लगभग 1 महीने का समय लगाते हैं। कुंडली में एक राशि का स्वामी इनको बनाया गया है, वो है सिंह राशि, लियो साइन, जिसका सिंबल आपने देखा होगा, जंगल का राजा शेर जो है वो उस पर बना हुआ है। तो एक राशि के मालिक हैं। इसके अलावा 3 नक्षत्र के स्वामी हैं, वो हैं आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। 3 नक्षत्र के सूर्यदेव स्वामी हैं। इनका जो रंग है वो सुनहरा है। धातु इनकी गोल्ड है, जो कि सभी धातुओं में श्रेष्ठ धातु है। गोल्ड वो इनकी धातु है। इनका रत्न जो है वो माणिक है, रूबी माणिक, ये इनका रत्न है। जब भी कुंडली में इनके प्रभाव को बढ़ाना होता है तो उसका उपयोग किया जाता है, ये रत्न पहनाया जाता है। इनका जो डिजिट है वो 1 है, यानी कि 1 नंबर, 10 नंबर, इसके अलावा 19 नंबर, जिनकी भी डिस्टिनी 1 है वो सब सूर्यदेव की कैटेगरी में वो नंबर आते हैं। अगर हम हाथ की बात करें तो शनिदेव के बराबर वाली जो उंगली है, यह उंगली सूर्यदेव की उंगली कही जाती है। इस उंगली के जो नीचे का स्थान है यह सूर्यदेव का पर्वत कहा जाता है। और इसी पर एक लाइन आप देख रहे होंगे, यह किसी के हाथ में छोटी तो किसी के हाथ में बड़ी होती है। यह सूर्य रेखा, सनलाइन इसको कहा जाता है। तो यह हथेली में इनकी स्थिति है। अगर हम अपने शरीर में बात करें तो हमारे शरीर में जो हमारा दिल है वह सूर्यदेव की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो स्केलेटन है वह सूर्यदेव की कैटेगरी में आता है, यानी कि जितनी भी हड्डियां हैं वो सब सूर्यदेव की कैटेगरी में आती हैं। बॉडी ऑर्गन्स को हमारे लिए जोड़ना बड़ा मुश्किल है, अगर स्केलेटन ना हो तो स्केलेटन भी सूर्यदेव की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा हम जो देखते हैं, जैसे सूर्यदेव रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं, तो जो हमारी आँखें हैं, जो हमारी आँखों की रोशनी है, वो भी सूर्यदेव की कैटेगरी में आती है। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो आत्मविश्वास के सबसे बड़े कारक सूर्यदेव हैं। अगर कुंडली में सूर्यदेव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर गड़बड़ाता है। हमारी पर्सनैलिटी में आत्मविश्वास के सबसे बड़े कारक सूर्यदेव हैं। दोस्तों, सूर्यदेव को पिता कहा गया है, राजा कहा गया है, जीव उत्पत्ति का कारक कहा गया है, आत्मा का कारक कहा गया है, पालनहार कहा गया है। तो ये सब क्वालिटीज़ हमें पृथ्वी पर जहाँ भी दिखाई देती हैं वो सभी सूर्यदेव की कैटेगरी में आती हैं। और जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल पिता हैं, जो पालनहार भी हैं, जीव उत्पत्ति के कारक भी हैं, आत्मा के कारक भी हैं, राजा भी हैं। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है वो पिता हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें अपने एरिया की, तो अगर हम गांव में रहते हैं तो जो हमारे गांव के प्रधान हैं, हमारे एरिया के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, प्रधानमंत्री हैं, गवर्नमेंट हैं, अथॉरिटेटिव जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये सभी सूर्यदेव की कैटेगरी में आती हैं। अब अगर कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये सभी चीज़ें गड़बड़ाती हैं। यानी सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसके अलावा अगर हमारे पिता से हमारे जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके एरिया के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे आपको कोई काम है उसमें रुकावट आती है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं वहाँ परेशानी आती है। अथॉरिटेटिव जॉब के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, वहाँ दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है
उसमें परेशानी आती है। तो ये जो भी सूर्यदेव की कैटेगरी से जुड़ी हुई परेशानियां हैं वो सब कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती हैं अगर सूर्यदेव की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो। अब बात यह आती है कि अगर सूर्यदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्यदेव की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी नहीं है, तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि जो पिता हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल हैं सूर्यदेव का। तो हमें करना क्या है कि अपने पिता के साथ क्लोजनेस बढ़ानी है, पिता के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, अपने पिता के साथ हम जो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, जितना उनका ध्यान रख सकते हैं वो चीज़ें हमें करनी है। इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ों में गेहूं और गुड़ जो है वो सूर्यदेव का मुख्य खाद्य पदार्थ माना गया है। तो आपको गेहूं और गुड़ का दान करना है और किसी ऐसे व्यक्ति को करना है जो नीडी हो, जिसको वास्तव में उसकी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि किसी को भी दे देना है। अगर आप पिता तुल्य किसी व्यक्ति को यह दान देते हैं जिसको उसकी ज़रूरत है तो यह बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप किसी भी नीडी व्यक्ति को जिसको उसकी ज़रूरत है यह दान दे सकते हैं। यानी गेहूं और गुड़ का दान जो है वो सूर्यदेव के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा सूर्यदेव को रोज़ जो है जल भी देना है। और इसके अलावा दोस्तों मंत्र के बारे में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो मंत्र हैं, जो ग्रहों के मंत्र होते हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, ये आपको करने हैं। तो सूर्यदेव के मंत्र मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ये सूर्यदेव के मंत्र हैं जो आपको प्रतिदिन 108 बार करने हैं, एक माला इनकी करनी है। और किसी भी समय का आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप शुरू करें तो रविवार के दिन से शुरू करें। रविवार से ये शुरू करने हैं और रोज़ करने हैं। और दूसरा उपाय जो मैंने आपको बताया, अपने पिता के साथ अच्छे रिलेशन रखना और पिता का ध्यान रखना, तो ये आपको करना है। दोस्तों जो भी ग्रहों से जुड़ी हुई स्ट्रॉन्ग चीज़ है उससे जुड़ा हुआ उपाय ही हमें करना चाहिए, क्योंकि वही इफ़ेक्टिव होता है, वही काम करता है। तो आप जो मैंने आपको बताया ये चीज़ आप करें। अगर आपकी कुंडली में प्लेसमेंट सूर्यदेव की अच्छी नहीं है तो ये सब चीज़ करें, निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए मैं यही कहना चाहूँगा। जो अगला वीडियो है वो हम चंद्रदेव के बारे में बनाएंगे, चंद्रदेव के ऊपर आधारित होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिस किसी ने भी नहीं किया है, और लाइक और शेयर भी ज़रूर करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।